ठीक है चलो। हम शिवगुण भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। शिवगुण भक्ति में सेवा, पूजा, आरती, मंदिर दर्शन, सत्संग, इन स्थलों से शिवगुण भक्ति का उदय हुआ है भाइयों। और शिवगुण भक्ति एक प्रेम से उत्पन्न होती है। कहा है कोई महासंत ने, भक्ति भाव भगवंत गुरु चतुर नाम रिपु एक, जिनके पद वंदन के नासत विघ्न अनेक। भक्ति भाव से उत्पन्न होती है, भक्ति के नैको वंश है, और भक्ति प्रेम के बिना उत्पन्न हो नहीं सकती। इसलिए संत ने कहा है, कोई महापुरुष ने कहा है, प्रेम बाड़ी नीपजे प्रेम हाट बिकाय, राजा रंग कोई बोल वे अरे सिर साटे ले जाए, मिले मुंगती का ना करे अरे प्रेम का मार्ग वहाँ करे। जैसे प्रेम उत्पन्न होते ही भक्ति का संचार हो जाता है। या भक्ति हमारे सत्संगों से, पूजा आरती मंदिरों से, तीर्थों से उत्पन्न होती है। जैसे तीर्थों पर, सत्संग पर, मंदिरों पर हजारों हजारों श्रद्धालु वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं और अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। लेकिन हजारों हजारों तीर्थालयों में जब कोई संत या कोई मानव का भाग्य उदय होता है, तो उसके अंदर जो सत्संग करते हैं, जो दर्शन करते हैं, जो तीर्थ करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, उनके अंदर पूरा भाव विभोर होता है और उसकी चेतनता बढ़ जाती है। भाइयों, जब उस भगत की चेतनता बढ़ती है, तब उसके पहले के भाग प्रारंभ में संचय किए होते हैं वे उनके साथ जुड़ जाते हैं। जब पहले के कर्म, पहले के पुण्य कर्म और वर्तमान के पुण्य कर्म दोनों मिलने से आदमी एक अपनी चेतनता के ऊपर आ जाता है और हरि से पूरा लगाव रखता है और रात दिन वो सत्संग है, हरि पूजा, हरि कीर्तन में लगा रहता है। जो भगत रात दिन ऐसी चेतनता से संसारिक व्यवहार भूल के ईश्वरीय कामों में लगता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर एक संत के रूप में प्रकट होता है। वो संत अपना उद्धार करके और हजारों हजारों का उद्धार करता है और हजारों हजारों की बुराइयों मिटा के भलाइयों अपने दिल में बसा देता है। हे भाइयों, ऐसे भक्त का होना बहुत दुर्लभ है। हम ऐसे भक्तों को हर प्रकार से आदर करना चाहिए, मान देना चाहिए, उन भक्तों की जय बोलना चाहिए जो संसार में बहुत ही दुर्लभ है और अज्ञानता को मिटा के एक ज्ञान का संचार करते हैं। ऐसे कोई कवि ने कहा है, कोई कवि ने कहा है, भक्ति भाव से उपजे भक्ति के नाको वंश, हर नाकस के पहला भी जन्मन उग्रसेन के कंस। हे भाइयों, जिस प्रकार हरनाकस के घर में एक भक्त प्रहलाद उत्पन्न हुआ जो राम नाम जपता था, उनके गुरु नारद थे। नारद के राम नाम के प्रभाव से उनके अंदर इतनी गहराई में उतर गया वो शब्द, जो कई भी यातना देने से वो नाम कभी वो भूल नहीं सकते। इस प्रकार की स्थिति हो गई थी प्रहलाद भगत जी की। लेकिन यहाँ हरनाकस को ब्रह्मा जी के वरदान से यह अभिमान था कि मुझे तीनों काल में कोई मारने वाला नहीं है और अगर मेरा ही नाम कोई जपेगा, मेरा ही नाम कोई जपेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। पूरे नगर में उसकी सत्ता चलती थी, वहाँ तक उसको कहता था कोई राम नाम जपेगा उसको दंडित किया जाएगा। लोग सब भय में थे, सब दुख में थे, लेकिन उसकी सत्ता थी, क्या करें। लेकिन एक समय आता है जब प्रहलाद जी को हजारों हजारों यातनाओं देने से भी प्रहलाद जी ने अपना रास्ता नहीं बदला। प्रहलाद जी जो राम राम करते थे, वो रात दिन उनके यही धुन थी राम राम की, वो राम राम ही करते थे। लेकिन बाकी की जनता प्रहलाद हरनाकस से डर के वो कुछ लेती नहीं थी ना। एक बार सरियादेव ने अपना आवड़ा जो मटकों का था वो चुग लिया और उसमें आग लगा दी। अब सरियादेव जी को बाद में ज्ञान आया कि जिस आवड़ा में मैंने आग लगाई है उसमें बिल्ली के बच्चे हैं। तो वो बहुत घबराई, बहुत पछताई और उसके उपाय के लिए वो नाथ भक्ति भरी, उसको उपचार कहीं मिला नहीं, उसको उपचार कहीं मिला नहीं।
तब प्रहलाद ने कहा भैया और तो कोई उपचार है नहीं, अगर आप राम नाम का जाप करो तो ये काम बढ़ सकता है, बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। तो सूर्योदय की एक ही धूल पड़ी और वो राम नाम जपने लगी। राम नाम जपते जपते जब 7 दिन पूरे हुए और आवड़ा खुला तो जू बिल्ली के 5 बच्चे सुरक्षित मिले। ये देखते ही सूर्योदय का दिल नाचने लग गया और सोची कि राम नाम के अंदर जो बल है, जो शक्ति है, जो सत्य है वो बिल्कुल सच्चा है। ये हिरण्यकश्यप अपने बल से झूठा लोगों को भ्रमित करता है। तो भाइयों देखो, इसी प्रभाव से हिरण्यकश्यप को बचाने के लिए, क्यों कि हिरण्यकश्यप को ऐसा वरदान था कि मैंने तो घर में मरूं, मैं बाहर मरूं, मैं कोई अस्त्र से मरूं, कोई शस्त्र से मरूं, कोई ऐसे प्राणी से मरूं, मैं कौ से मरूं, ऐसा वरदान था। इसके लिए वो सोचता कि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो भगवान ने सिंह अवतार लेके खम्भ में से प्रकट हुए, जो न तो घर के अंदर थे, न घर से बाहर थे, न रात में थे, न दिन में थे। इसी प्रकार की स्थिति में जब सिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप को बुला के चीर के फाड़ दिया और नष्ट कर दिया। नष्ट करते ही भगवान बोले, प्रहलाद और तेरे क्या है, क्या इच्छा पूरी करूं, बोल। प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान, मैंने मेरे पिता को मारने के लिए कभी आह्वान नहीं किया, ठीक है आपने ऐसा किया है तो इसको अमर करो, पहले इसको अमर वर दो, फिर बाद में मैं आपका दर्शन करके कृतार्थ हो जाऊंगा। तो भाया हिरण्यकश्यप मर गया। फिर भी प्रहलाद के दिल में ये अमर करने की आशा जगी। हिरण्यकश्यप ने उसको की करोड़ों करोड़ों यातना दी, लेकिन फिर भी प्रहलाद के दिल के अंदर वैर भाव नहीं बसा, क्योंकि साधु ऐसे होते हैं जिनके वैर का कोई नाम निशान भी नहीं होता है। हम उसी को साधु कहते हैं। ऐसे संतों की जय हो, ऐसे संतों की जय हो।